हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गवर्नर इनवाइट्स हेमंत सोरेन टू फॉर्म गवर्नमेंट इन झारखंड, ऑथ ऑन नवंबर 28। गवर्नर इनवाइट्स, गवर्नर यानी राज्यपाल ने न्योता दिया हेमंत सोरेन को टू फॉर्म यानी बनाने के लिए सरकार इन झारखंड में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को न्योता दिया ऑस ऑन नवंबर 28 और शपथ ग्रहण होगी 28 नवंबर को। बेसिकली 23 नवंबर को जो कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव है उनके नतीजे आए, जिसके अंदर झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक नामक गठबंधन ने विजय प्राप्त की और महाराष्ट्र के अंदर मायुति यानी बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी ने अजीत पवार वाली जो एनसीपी है उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की। ठीक है ना, बेसिकली उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज है, जो कि झारखंड के अंदर जो ये हेमंत सोरेन जो इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अब वहाँ पर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं और समझते हैं। इनवाइट्स का मतलब न्योता, फॉर्म यानी बनाना, ठीक है ना, ओथ यानी शपथ ग्रहण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रांची, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर हेमंत सोरेन ऑन सैटरडे मेट झारखंड गवर्नर संतोष कुमार गंगवार एंड स्टेक claim to form the government, soon after leader of the India bloc in the states unanimously elected him as the legislative party leader, full stop। वापस देखते हैं। JMM की फुल फॉर्म होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर है या नेता है हेमंत सोरेन ऑन सैटरडे मेट झारखंड गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है हेमंत कुमार सोरेन वो रविवार को मिले झारखंड के गवर्नर यानी राज्यपाल से संतोष कुमार गंगवार से। ठीक है ना, पहली जो बार भाई मेट यानी मिलना, और दूसरा उन्होंने क्या किया एंड स्टेक और पेश किया क्लेम यानी दावा, टू फॉर्म यानी बनाने का द गवर्नमेंट, और वो मिले और उन्होंने पेश किया दावा टू फॉर्म यानी बनाने का द सरकार, द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट यानी सरकार बनाने, और वो उन्होंने दावा पेश किया सरकार बनाने का, सून आफ्टर लीडर ऑफ द इंडिया ब्लॉक इन द स्टेट्स यूनानिमसली इलेक्टेड हिम एज द लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर। ठीक है ना, सून आफ्टर यानी उसके बाद। ठीक है ना, लीडर ऑफ द इंडिया ब्लॉक नामक का जो गठबंधन है उनके जो नेताओं ने सून आफ्टर यानी जल्द ही इन द स्टेट यानी राज्य में यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से इलेक्टेड यानी चुना उनको, हिम यानी उनको, एज द लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर यानी पार्टी का, ठीक है ना, जो कि पार्टी का नेता चुना, लेजिस्लेटिव पार्टी का उनको नेता चुना। उसके बाद वो किनसे मिले, वहाँ के राज्यपाल से। ठीक है ना, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, ही रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर बिफोर टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। ही यानी उन्होंने, ठीक है ना, किसके लिए आया, हेमंत सोरेन के लिए, ही है ना। ठीक है ना, जब किसी पुरुष की बात हो तो वहाँ पर ही प्रोनाउन लगाते, और किसी महिला की बात हो तो सी प्रोनाउन लगाते, और किसी नॉन लिविंग या किसी एनिमल्स की बात हो तो वहाँ पर इट लगाते हैं। तो यहाँ पे एक पुरुष यानी हेमंत सोरेन की बात हो रही है, इसलिए ही आया, ही से इसको रिप्रेजेंट करेंगे जब भी। ठीक है ना, जब एक व्यक्ति का या महिला का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद में ही या सी से उसको पुकारते हैं या बोलते हैं या सेंटेंस स्टार्ट होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ही रिजाइंड, उन्होंने रिजाइंड यानी त्यागपत्र दिया, एज द चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने त्यागपत्र दिया, बिफोर टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी दावा पेश करने से पूर्व उन्होंने, यानी सरकार बनाने का दावा पेश करने से पूर्व उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दिया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, रिजाइंड इसके मेन वर्ब है, एज यानी के रूप में, द चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, बिफोर यानी पहले, टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का दावा पेश करने से, यानी गवर्नमेंट बनाने का जो दावा पेश करने से पूर्व, है ना।
He will officiate as the acting chief minister till oath is administered to him on November 28 full stop. He will officiate, ठीक है ना, वह कार्यभार, ही विल ऑफिशिएट, ठीक है ना, वह कार्यभार करेंगे, ठीक है ना, एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, वह कार्य करेंगे एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, यानी वह कार्य करेंगे एक कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर के रूप में, ठीक है ना, कार्यभार देखेंगे वे। ही विल ऑफिशिएट, यानी वो ऑफिशिएट करेंगे। ऑफिशिएट का मतलब होता है बेसिकली कार्यभार देखेंगे वो, है ना। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वो कार्यभार देखेंगे एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में। टिल ऑथ इज एडमिनिस्टर, जब तक कि उनको एक मतलब वहाँ की शपथ नहीं दिलाई जाए। एडमिनिस्टर्ड यानी किसकी, शासक की। टू हिम यानी उनको। ऑन नवंबर 28 यानी 28 नवंबर तक उनको जब तक शपथ नहीं दिलाई जाए तब तक वो कार्यभार देखेंगे एक कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का, ठीक है ना। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। एज कंजक्शन है। द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, द आर्टिकल है, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री। टिल यानी तब तक। ओथ पे यहाँ पे क्या गया, सब्जेक्ट है। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड, जब तक कि उन्हें मतलब शासक की यानी एक प्रशासक के रूप में मतलब वहाँ की जो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई जाए तब तक। टू हिम यानी उनको। ऑन नवंबर 28 यानी 28 नवंबर तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है ना, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना। मैंने बी के बाद में 3 चीज़ें बताई। अगर बी प्लस वर्ब में आईएनजी हो तो मतलब या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा या पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, ठीक है ना, वहाँ पे पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना, पैसिव वॉइस। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस। और बी प्लस परिचय का नाउन, ये 3 चीज़ें हमेशा आती रहती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको कभी डिटेल से देखेंगे और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि ये एक्चुअली बी फॉर्म होती क्या है। बेसिकली ये होता है बी फॉर्म इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाज वर्ब सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। बेसिक फॉर्म होती है ये इज एम आर वाज वर्ब बीन। और डू डज डिड डन। डू डज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। हैज़ हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और हेड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये बेसिकली वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है और इन्हीं के ऊपर पूरी ग्रामर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है, ठीक है ना। ये बेस फॉर्म होती हैं, ठीक है ना, इन्हीं से सारी वर्ब बनती हैं, ठीक है ना। और वो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई मेट द गवर्नर, आई यानी मैं, मेट यानी मिला, द गवर्नर यानी राज्यपाल से। आई वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। मेट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है ना। किनके लिए, कौन कह रहा है यहाँ, वो कौन कह रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। आई मेट द गवर्नर, मैं गवर्नर से मिला। वी टेक क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड हैंडेड ओवर सपोर्ट लेटर ऑफ अलायंस पार्टनर टू हिम फुल स्टॉप। अब देखना, वी की बात हुई, मतलब वी यानी हम, कौन कौन से वहाँ की जो इंडिया ब्लॉक की जो मतलब जो दल के जो नेता हैं उनकी बात हो रही है यहाँ, इसलिए वी आया, ठीक है ना। वी स्टेक हमने पेश किया, क्लेम यानी दावा, हमने दावा पेश किया। टू फॉर्म यानी बनाने के लिए, द गवर्नमेंट हमने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। एंड हैंडेड ओवर और सौंपा, हैंडेड ओवर का मतलब सौंपा। द सपोर्ट लेटर यानी समर्थन पत्र सौंपा। ऑफ अलायंस यानी गठबंधन जो हमारा अलायंस है, जो सहयोगी है हमारे, उनका जो लेटर है मतलब समर्थन पत्र सौंपा, ठीक है। पार्टनर यानी सहयोगी। टू हिम यानी उनको। हिम किसके लिए आया, उन गवर्नर के लिए आया, ठीक है ना। गवर्नर कौन है, पुरुष है, इसलिए हिम आया। अगर वहाँ पे कोई महिला होती तो हर आता है यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। आई वी यू ही सी इट दे ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम किए जाएंगे, जबकि अस यू एक जैसा ही होता है। यू योवर यू, वहाँ पे यू, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है इसकी, वो भी यू ही होती है। और ही की जो थर्ड फॉर्म होती है हिम होती है। सी की जो थर्ड फॉर्म होती है वहाँ पे हर होती। थर्ड फॉर्म का मतलब फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ठीक है ना।
ये मैंने पहले एक वीडियो है उसके अंदर, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो मेरा वीडियो है उसके अंदर मैंने करवा रखा, और भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्दी छोटी एक सीरीज चलाऊँ जिसके अंदर ग्रामर के छोटे छोटे रूल को अपन एक्सप्लेन कर सके और समझ सकें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, वी स्टेक हमने पेश किया दावा टू फॉर्म यानी बनाने का, गवर्नमेंट यानी सरकार का, एंड हैंडेड ओवर द सपोर्ट लेटर, और हमने लेटर यानी हमारी जो अलायंस है, गठबंधन है, उसका जो सपोर्ट लेटर है यानी कि समर्थन पत्र वो सौंपा टू हिम यानी उनको। ठीक है ना, ही इन्वाइटेड अस, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इन्वाइटेड यानी उन्होंने, इन्वाइट यानी हमें न्योता दिया, अस यानी हमें, वी है इसलिए अस आया, वी आवर अस होता है। ठीक है ना, वी आवर अस। ठीक है ना, वी इन्वाइटेड अस, उन्होंने हमें इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, टू फॉर्म यानी बनाने के लिए, द गवर्नमेंट, उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है ना, न्योता दिया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इन्वाइटेड यहाँ पे वर्क की सेकेंड फॉर्म, ए अस यानी हमें, टू फॉर्म यानी बनाने के लिए, द गवर्नमेंट यानी सरकार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन November 28, सोरेन टोल्ड रिपोर्टर्स आफ्टर मीटिंग गंगवार, फुल स्टॉप। द स्वेरिंग का मतलब जो शपथ ग्रहण समारोह है, इन सेरेमनी जो शपथ का जो समारोह है, इन सेरेमनी, विल बी हेल्ड उसका आयोजन होगा, विल बी हेल्ड जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, होल्ड की वर्ब की सेकेंड फॉर्म, विल बी हेल्ड, ये एक स्ट्रक्चर होता। विल बी हेल्ड जब कोई तारीख निर्धारित हो, शेड्यूल्ड हो, उसके लिए कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पर विल बी शेड्यूल, विल बी हेल्ड होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, जो कि इवेंट शेड्यूल्ड हो। ठीक है ना, द स्वेरिंग इन सेरेमनी ये जो शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है, विल बी हेल्ड वो आयोजन होगा ऑन November 28 यानी 28 नवंबर को। सोरेन टोल्ड, सोरेन ने, टोल्ड यानी बताया, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड होती है ना। सोरेन टोल्ड, सोरेन ने बताया, रिपोर्टर्स यानी संवाददाताओं को, आफ्टर मीटिंग गंगवार के साथ मीटिंग यानी वार्तालाप करने के बाद उन्होंने, यानी बैठक करने के बाद उन्होंने, मीटिंग का मतलब बैठक होता है बेसिकली, बैठक करने के बाद उन्होंने ये बात बताई, किनको, मीडिया कर्मियों को। ठीक है ना, सोरेन हु ड्रोव टू द राजभवन इन हिज कार, सेड द गवर्नर आस्क्ड हिम टू ऑफिशिएट एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर इन द अंतरिम, फुल स्टॉप, इन द अंतरिम, फुल स्टॉप। ठीक है ना, वापस देखते हैं। सोरेन, अब सोरेन के बारे में हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा। ठीक है ना, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो महिला या पुरुष के लिए यूज किया जाता है, जबकि विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग चीज़ें या एनिमल्स या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। सोरेन हु ड्रोव टू, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म, ड्रोव टू द राजपुन, हुरेन जो कि सोरेन क्या है, जो कि हु ड्रोव वो चला कर गए, द राजभवन इन हिज कार, वो अपनी कार को ड्राइव करके यानी मतलब कार चला कर गए, कहाँ पर गए, कार के अंदर बैठ कर गए, मतलब चार खुद चला कर गए, हिज कार यानी अपनी कार में गए, वो कहाँ गए, राजभवन। ठीक है ना, यानी राजभवन गए, गवर्नर के कार्यालय। ठीक है ना, सेड और कहा, द गवर्नमेंट आस्क्ड, ठीक है, द गवर्नर सॉरी सेड और उन्होंने कहा, द गवर्नर आस्क्ड हिम टू ऑफिशिएट एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर इन द अंतरिम। ठीक है ना, द गवर्नर आस्क्ड, द गवर्नर ने यानी राज्यपाल ने, आस्क्ड यानी कहा, हिम टू ऑफिशिएट, गवर्नर यानी राज्यपाल ने उनको कहा कि तुम कार्यभार देखना, एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का, इन द अंतरिम मुख्यमंत्री का कार्यभार तुम यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहोगे, यानी कार्यभार देखोगे, बेसिकली ये कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, द गवर्नर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आस्क, गवर्नर ने क्या यानी राज्यपाल ने कहा, हिम यानी उसको, ठीक है ना, हेमंत सोरेन जी को कहा, टू ऑफिशिएट यानी देखना, ठीक है ना, कार्यभार देखना, एज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का, इन द अंतरिम यानी अंतरिम कार्यवाहक मुख्यमंत्री का कार्यभार तुम्हें देखना है। ठीक है ना, देखोगे।
सोरेन विल बी स्वर्न इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार इन नवंबर 15, 2000 फुल स्टॉप। ठीक है, 2 नहीं 2000 ही ओनली। ठीक है, अब वापस देखते हैं। सोरेन विल बी स्वर्ण, सोरेन जो कि विल बी स्वर्ण वो लेंगे, सोरेन जो कि शपथ लेंगे। इन एज द 14 चीफ मिनिस्टर, सोरेन 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ऑफ झारखंड, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में सोरेन शपथ लेंगे। ठीक है ना। विच, अब झारखंड के लिए आया ये विच। ठीक है ना। विच वाज कर्व्ड आउट ऑफ बिहार ऑन नवंबर 15, 2000। ठीक है ना। विच वाज कर्व्ड आउट, जिसको बनाया गया, कर्व्ड आउट ऑफ बिहार, जिसको बिहार से कर्व्ड आउट यानी बिहार से अलग करके बनाया गया, ऑन नवंबर 15 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि झारखंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वाज कर्व्ड आउट, जिसको बनाया गया, ऑफ बिहार, बिहार से अलग करके बनाया गया। ऑन नवंबर, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन आता है प्रीपोजिशन। नवंबर 15 यानी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। ही विल बी स्वर्ण, वो ही विल बी स्वर्ण इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 4th टर्म। ठीक है ना। ही विल बी, वह लेंगे, ही विल बी स्वर्ण यानी वह शपथ लेंगे, इन यानी के रूप में, एज द चीफ मिनिस्टर, एज यानी के रूप में, इन यानी वह शपथ लेंगे, स्वर्ण इन, ये इसके साथ में प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है ना। एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 4th टर्म, यानी वो 4थे टर्म यानी 4थे कार्यकाल के रूप में शपथ लेंगे, यानी मुख्यमंत्री के 4थे कार्यकाल के रूप में वो शपथ लेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मतलब वो 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है ना, राज्य के 4थी बार। ठीक है ना, 4th टाइम। Earlier leaders and MLAs of the alliance during a meeting at Hemant Soren's residence here unanimously elected him as the coalition leader full stop. Earlier यानी इससे पूर्व, लीडर एंड MLAs, लीडर यानी नेता और MLAs यानी जो विधायक है, ऑफ द अलायंस, उनकी जो अलायंस यानी गठबंधन के जो नेता और विधायक है। ठीक है ना। इससे पूर्व, ड्यूरिंग ए मीटिंग, मीटिंग के दौरान, कहाँ पर, एट हेमंत सोरेन्स रेजिडेंस, हेमंत सोरेन के निवास पर, हियर यानी यहाँ, यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से, इलेक्टेड यानी चुना, हिम यानी उनको, एज द कोalition लीडर यानी उनको एक कोalition यानी उनके संगठन का, मतलब उनके जो दल है, घटक है, उसका नेता उनको चुना। अर्लियर यानी इससे पूर्व, लीडर्स यानी जो नेता है और विधायक है, ऑफ अलायंस यानी इस गठबंधन के नेता और विधायक है, उन्होंने ड्यूरिंग ए मीटिंग यानी मीटिंग के दौरान, एट हेमंत सोरेन के रेजिडेंस पर, यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से, इलेक्टेड यानी चुना, हिम यानी उनको, एज द कोalition लीडर यानी उनकी मतलब गठबंधन का नेता उनको चुना। ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।